नमस्कार बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा था फ्रांस का इतिहास। और अभी तक मैंने आपको बताया कि फ्रांस 3 स्टेट में बटा हुआ था और पहले 2 स्टेट को ज़्यादा प्रिविलेजेस थे, बर्थ के साथ उन्हें प्रिविलेजेस मिल चुकी थी और जो 3rd स्टेट थे उन्हीं पे सारी बातें थोपी जाती थी। जब हम किसी स्टेट को ज़्यादा उन पे बातें थोपे और उनको बार बार प्रेशराइज करते गए, दबाते करते गए और उन टैक्सेस बार बार बढ़ाते गए, आपको ये भी ये पता हो गया कि 3rd स्टेट ही टैक्स देता था। जब 3rd स्टेट ही टैक्स देता था तो उसको परेशानियां भी उतनी बढ़ती गई। एकाएक क्या हुआ कि फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ जाती है और फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ने के बाद लोगों को खाने की दिक्कत होती है, बार बार वहाँ हेल्स आते हैं, ड्राट पड़ते हैं, सूखा होता है और बार बार वहाँ ओला भी पड़ने लगता है। तो जब फूड ग्रेन्स का उत्पादन होगा ही नहीं तो लोग खाएंगे क्या? इससे उनकी ज़िंदगी में क्या हो जाता है, स्ट्रगल टू सर्वाइव। वो जीने के लिए भी अपने स्ट्रगल करने लगते हैं, मतलब सर्वाइव करने की भी उन्हें दिक्कत आने लगती है। इसीलिए फ्रांस के इतिहास में ये जो द स्ट्रगल है टू सर्वाइव है, ये लोगों को खुद ही गुस्से में कर दिया। गुस्से में करने के बाद वो लोग अपने आप को भी नहीं संभाल पाए और तब वो नाराज हुए राजा से ज़्यादा, क्योंकि आप जब किसी को जीने नहीं देंगे तो निश्चित तौर पे वो विरोध पे उतर आएगा और आपका विरोध करेगा। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस 23 मिलियन से 28 मिलियन हो चुका था 1789 में। और दिस इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। जब आदमी बढ़ेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन का डिमांड भी बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। ये कीप पेस विद डिमांड का मतलब होता है कि उस हिसाब से फूड ग्रेन नहीं उत्पादित हो पा रहे थे। फूड ग्रेन, क्योंकि आपने माल्थस का एक सिद्धांत पढ़ेंगे पहले कि माल्थस ने बताया था कि हमारा पॉपुलेशन वो 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, लेकिन जो हमारा फूड ग्रेन या जो भी हमारी अवेलेबिलिटी है, जो हमें ज़रूरत है, वो 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 4 होगा। ये गणित के बच्चे समझ जाएंगे और भी बच्चे ये समझिए कि ये गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ता है, मतलब 2 का मल्टीपल में, 2 गुणे 2 में। अब यहाँ 16 और उत्पादन 5, तो ये सर्वाइवल वैसे भी दिक्कत आ जाएगी। माल्थस ने चीज़ें बताई थी। सेम वही फ्रांस की क्रांति में भी हुई जा रही थी। क्या हुआ कि जब वो उस तरह से डिमांड की तरह से फूड ग्रेन नहीं प्रोड्यूस हो पा रहे थे, तो सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी। तो वहाँ ब्रेड के नाते ही उन्होंने, क्योंकि ब्रेड इतना महंगा हो चुका था, लोग ब्रेड खाते थे ज़्यादा तौर पे, तो ये स्टेपल डाइट की थी, मतलब रोज की डाइट उनकी थी। द मेजॉरिटी रोज रैपिडली, जो तो प्राइस था ब्रेड का वो इंक्रीज कर गया। अब जो स्टेपल डाइट है अगर वही इंक्रीज हो जाए, ठीक, जो स्टेपल डाइट है वो वही अगर इंक्रीज कर जाएगा तो आदमी को दिक्कत आएगी। क्योंकि हम अगर सोचिए कि अगर दूध महंगा हो जाए बहुत ज़्यादा, या हम जो खाना खाते हैं नमक का ही रेट बढ़ जाए या दाल चावल का रेट बढ़ जाए, जो भी पढ़े हुए हैं इन्हें पता है कि साल्ट से गांधी जी ने क्यों साल्ट से अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था, क्योंकि रोज जो चीज यूज हो रही है अगर वो महंगी हो गई तो जनता को डेली अफेक्ट करेगी। टीवी महंगी हो गई तो हो सकता है ना ले आदमी, पर खाना महंगा हो जाए, जो रोटी आज 2 का है कल 10 का हो जाए, तो निश्चित तौर पे आप सरकार की बुराई पे उतर आते हैं। जैसे अभी सरकार गैसेस के रेट बढ़ा देती है तो जनता थोड़ी सी नाराज हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब कारण कोई भी हो, अगर महंगाई बढ़ेगी तो आप उस पर गुस्से में आप सरकार से आ जाएंगे। क्या हुआ, मोस्ट वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड द लेबरर्स इन द वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस। अब क्या हुआ, बहुत सारे वर्कर वो लेबर थे, वो वर्कशॉप पे जैसे दुकानों पे जाके काम करते थे और ओनर के यहाँ वो अपने फिक्स वेजेस पे काम करते थे। अब अगर वेजेस है 5000 और वेजेस अगर 5000 है, ठीक, और अगर उनके प्राइस की डिमांड बढ़ने की वजह से उनका एक्सपेंडिचर हो गया 8000, तो इन्हें दिक्कत होगी ना, क्योंकि मालिक तो वेज नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि उसका भी तो एक्सपेंडिचर बढ़ा है ना, तो वो क्यों बढ़ाएगा वेजेस। तो अब इन्हें दिक्कत आ रही है, तो अब इनका उबाल भी गुस्सा उसी तरीके से उबल आ रहा है। और अब क्या होता है, फिर इसको बता रहे हैं। अब जो है कि जब उनके पास खाने की भी दिक्कत होती है और क्या होता है कि गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडेंड, तो जो अमीर और गरीब के पीछे गैप बढ़ता जाता है। अच्छा, गरीब और अमीर के बीच में जैसे ही गैप बढ़ेगा ना, तो देखोगे आप सामाजिक वैमनस्यता आ जाती है, मतलब उनके बीच में आपस में मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। देखो, ये अभी घर में कोई 2-3 चीज अलग से लगवा लेना तो अगले को दिक्कत होने ही लगती है कि देखो हमारा हक लूट के ये कितने बड़े हो रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पे थिंग्स बिकम वर्स व्हेनेवर ड्राट आर हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और ये चीजें और वर्स हो गई, मतलब बुरी से बुरी हो गई जब कभी ड्राट और हेल उसे रिड्यूस कर देता है हार्वेस्ट को, मतलब सूखा आ जाता है या ओला पड़ जाता है, जब फसल को और गिरा देता है फसल के उत्पादन को, तब स्थिति और बुरी हो जाती है। दिस लीड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस, और ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस की स्थिति ला देती है। समथिंग दैट आकर्ड फ्रिक्वेंटली फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिकाइम। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस ये होता है कि एक एक्सट्रीम सिचुएशन है,
एक्सट्रीम सिचुएशन है जब आदमी को बेसिक नीड भी उसकी नहीं पूरी होती, बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, रहने का स्थान नहीं है, और लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड। अब वो मतलब मरने की स्थिति में आ गया है, भुखमरी के शिकार लोग होने लगे। अब आप भी आसपास भुखमरी के शिकार देखोगे किसी को तो चुप तो नहीं बैठ सकते, सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी अगर आप अच्छे व्यक्तियों में आते हो तो। दिस लीड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस समथिंग, और ये ओल्ड रिगाई में बार बार हो रहा था, और ऐसा नहीं लुइस 16 के टाइम से हो रहा है, ये लुइस 15 के समय से ही हो रहा है। 74 से लुइस 15 ने कभी भी उन्होंने स्टेट जनरल बुलाया ही नहीं था कि आए लोग बैठे और बात करें देश में क्या स्थिति चल रही है। वो अलग ही अपने मत में चूर हुआ करते हैं, और जब राजा सत्ता के नशे में होगा तो जनता विरोध करेगी। हम इस चैप्टर को यहीं पे छोड़ रहे हैं, आगे कल पढ़ेंगे कि क्या होता है।